हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपका पीटीआई साथी दिनेश स्वामी हूँ और आज हम एक अलग टॉपिक करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम आप देख लीजिए, इसका नाम है काइनेस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस इसे बोलते हैं। मैं भी पूरा नाम बोल नहीं पा रहा क्योंकि इतना बड़ा नाम है, तो इसको हम समझेंगे। और अभी अपने लिए जटिल है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो ये हमारे लिए आसान नहीं है। और जब हम इसको समझ लेंगे, काइनेस्थेटिक सेंस को जब हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो फिर हमारे लिए ये आसान हो जाएगा और हम अदर जो टॉपिक किए उसी तरीके से इसको भी व्यवहार में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। और आज आपसे मैं सभी से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं कुछ काम हो गया था मेरे को, क्लास टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो थोड़ी क्लास लेट हो गई ये क्लास। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप क्लास को देखना और जितना आप मतलब अभी से तैयारी कर रहे हो, जितना आप अभी प्यार दिखा रहे हो, वास्तव में लाजवाब है। इतनी मेहनत मतलब अगर कोई बच्चा करता है पेपर से पहले, तो वास्तव में वो काबिल है वो सक्सेस के लिए, और उसकी मेहनत है वो रंग लेके आएगी। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि यू कैन फाइट एग्ज़ाम, कोई आपको पीटीआई बनने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपका मोटिवेशन है पीटीआई और शारीरिक शिक्षक बनना, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे अब पीईटी कहते हैं। पहले पीटीआई था, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बोलते थे। तो ये आपका सपना है। तो दोस्तों, इसकी ओर आगे बढ़ने के ये कदम है, हमें पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, मतलब पूरा भरोसा है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझोगे और अच्छे से इनको दिमाग में उतारोगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है काइनेस्थेटिक सेंस। सेंस का मतलब होता है कि जब जो हमारी इंद्रिय होती है, उसी तरीके से इसको कहते हैं, जो हमारे सेंसर होते हैं जो अनुभूति करते हैं। तो काइनेस्थेटिक सेंस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सीधा बताने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, क्या है कि काइनेस्थेटिक सेंस है, इसे सिक्स सेंस भी कहते हैं, मतलब छठी इंद्रिय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंद्रिय होती है, उनका क्या काम क्या होता है। जैसे हमारी आँख है, उसका काम है देखना, और हमारे जीभ है, उसका काम है स्वाद बताना या स्वाद लेना। और इसी तरीके से अपने जो भी सेंस है उनका काम है, मतलब अपने को जो भी है ये अपने को जानकारी पहुंचाते हैं अपने माइंड तक। ठीक है, जो भी इनके टच में आता है। तो इसी तरीके से ये है एक सिक्स सेंस, इसको बोलते हैं छठी इंद्रिय, ये काइनेस्थेटिक सेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर में गतिविधियाँ होती है, जब भी हम जैसे भागते हैं दौड़ते हैं, तो उस टाइम हमारे शरीर को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसमें क्या सब कुछ जो जानकारियाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सब कुछ है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो वो छठी इंद्रिय के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि उस टाइम जैसे सामान्य में है तो तब तो आसान हो जाता है, हमें पता होता है कि इस पोजीशन में रहना है। अगर व्यक्ति दौड़ रहा है, इतना स्प्रिंटर धावक, और उसको शरीर को मतलब अच्छे से उसको फिर भी मतलब उसकी मांसपेशियों का ध्यान होता है कि कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो वो छठी इंद्रिय के कारण होता है। तो इसे हम आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने डायग्राम लगाया कि ये व्यक्ति है, इसकी आंखों के आगे पट्टी बांधी, पर जब भी ये हाथों को मूव करता है, इधर से इधर करेगा और इधर करेगा, हाथों को मूव करता है, जैसे यहाँ पे लाता है यहाँ पे लाता है, तो इसको क्या है कि ये देख नहीं रहा है, फिर भी इसको पता है कि मेरा हाथ कहाँ पे है। तो ये है छठी इंद्रिय भाई, काइनेस्थेटिक सेंस। ये है कि हमें आंखें बंद है, अगर हमें हाथ ऊपर ले जाते हैं तो हमें पता लगता है हमारे हाथ कहाँ पे है, किस स्थिति में है। तो यही तो है काइनेस्थेटिक सेंस। जैसे अब आप चल रहे हो, आपकी आंखों के आगे पट्टी बांध दी, और आप चलते चलते अचानक से मतलब नीचे की ओर जा रहे हो, जैसे आपको ढलान की ओर जा रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। और अगर ऐसा कोई रास्ता है जहाँ पे आप डेली जाते हो, अगर आपको पट्टी बांध के चला दिया जाए तो आपको पता होगा कि कैसे चलना है, कहाँ पे खड्डा है। तो इसे ही मतलब मांसपेशियों की स्मृति भी इसे कहते हैं, मतलब मांसपेशियाँ ये सब कुछ याद रखती है। जैसे ये यहाँ पे कूद रहा है,
तो इसको भी मतलब शरीर को किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है ये सब कुछ याद रखना, वो एक मांसपेशियों की मेमोरी होती है, ठीक है। तो उसको समझेगी, उसको ही छठी इंद्रिय कहा जाता है। तो इसकी अब थ्योरी पढ़ेंगे और गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो काइनेस्थेटिक सेंस को मांसपेशियों की स्मृति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मांसपेशियां स्मृति को संग्रहित नहीं करती है, बल्कि यह प्रोपियोसेप्टर है जो मांसपेशियों से मस्तिष्क तक जानकारी देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये मांसपेशियों की स्मृति है। दूसरी बात ये यहाँ पे कहता है कि ये मांसपेशियां स्मृति को संग्रहित नहीं करती, मतलब जो स्मृतियाँ होती है, मेमोरीज होती है, वो मांसपेशियां जो संग्रहित नहीं करती है। मतलब मांसपेशियों में ऐसी कोई दिमाग जैसी चीज़ नहीं है जो भी याद रख ले। तो क्या है ऐसा? तो ये क्या है कि प्रोपियोसेप्टर, यहाँ पे एक नाम है प्रोपियोसेप्टर है, जो मांसपेशियों से मस्तिष्क तक, अपने माइंड तक जानकारी देते हैं। प्रोपियोसेप्टर ऐसी चीज़ है जो अपने मांसपेशियों से जानकारी देता है, मसल से दिमाग को अपने। तो अपने ये दो चीज़ें नोट की है कि पहला तो कि ये स्मृति मांसपेशियों की है, और दूसरी प्रोपियोसेप्टर होते हैं वो मांसपेशियों से मस्तिष्क तक जानकारी देते हैं, क्योंकि मांसपेशियों में स्मृति रखने की क्षमता नहीं होती। अब हम देखेंगे कि प्रोपियोसेप्टर क्या होते हैं। तो प्रोपियोसेप्टर होते हैं, पहले आगे एक डायग्राम है उसमें देखते हैं। तो ये होता है प्रोपियोसेप्टर, जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ये पॉइंट लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लगाए हुए हैं इस गर्ल्स के। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि इसके बिंदु होते हैं, और ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो डाटा होता है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं, और यहाँ पे दिमाग तक ये पहुँचाते हैं, फिर हमें जानकारियाँ मिलती है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कान पे इस जगह होता है वेस्टिबुलर ऑर्गन्स होता है, ये अपने शरीर को नियंत्रित करता है कि हमारे शरीर का जो रोटेशन कैसे है, उसका एसेलरेशन कैसा है, पोजीशन कैसी है। ओके, तो ये आप देख लो, रोटेशन, एसेलरेशन, पोजीशन को ये यहाँ पे कान में जो एक द्रव होता है वो नियंत्रित करता है। ऐसे ही आइज होती है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन हमें देती है, जैसे किस तरीके का हमारा पोजीशन है, ये विजुअल इंफॉर्मेशन हमें आई से आती है। जैसे हम इस स्थिति में है तो हमारे शरीर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से होती है। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच, तो ये हमारे स्किन में होते हैं, ठीक है, स्किन में होते हैं, मसल्स में होते हैं, और जॉइंट्स में ये होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे जो बिंदु लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, तो ये सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ओके, तो ये सारे जो भी बिंदु लगे हुए हैं ये सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो स्किन से जो भी जानकारी होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रोपियोसेप्टर का आप काम समझो, इसकी थ्योरी पे इतना ध्यान मत दो। इसका काम है कि हमारे मस्तिष्क, दिमाग तक, माइंड तक, मस्तिष्क तक जो जानकारी है मसल्स से, मांसपेशियों से, वो लेकर आना है। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो प्रोपियोसेप्टर मांसपेशियां, टेंडन, जोड़ों और आंतरिक कान में पाए जाने वाली तंत्रिका समाप्ति पर विशेष संवेदी रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स मतलब जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो हमारे शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक ले जाते हैं। तो ये है प्रोपियोसेप्टर। तो ये प्रोपियोसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं? मांसपेशियों में पाए जाते हैं, टेंडन में पाए जाते हैं। टेंडन क्या होता है? तो टेंडन में बताता हूँ कि हमारी मसल्स है, ये हड्डियों से जुड़ी होती है, आपको पता है। आपने जो आपकी जैसे पिंडलियाँ हैं तो ये क्या है? हड्डियों से जुड़ी हुई है, ऐसे तो है नहीं भी हड्डी इसके अंदर अलग ही पड़ी है, रहती है, और ये अलग होती है। तो इनको जोड़ने का जो काम है, जो रेशे होते हैं, उनको कहते हैं टेंडन। ओके, तो ये होता है टेंडन। तो ये टेंडन में भी पाए जाते हैं, मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जोड़ों में और आंतरिक कान में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रोपियोसेप्टर होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो जानकारी होती है, जो गति या स्थिति होती है, उसके बारे में जो जानकारी होती है वो अपने माइंड तक पहुंचाते हैं। और इसमें आगे लिखा है कि आपको अंतरिक्ष में आपके शरीर की स्थिति और आंदोलन के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो कि जैसे इसको बड़ा कर देते हैं, तो अंतरिक्ष में अपने जो जानकारी कैसे है ये आपको समझाता हूँ।
अंतरिक्ष में आपके शरीर की स्थिति, जैसे अपने क्या है कि हमारी स्थिति है, जैसे हम अपने आंखें बंद करते हैं तो हमारी कैसी स्थिति है, हम किस पोजीशन में है, तो ये जानकारी है ये हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे अपने आंखें बंद कर ली, हमें कुछ नहीं पता है अपने एक ऐसी स्थिति में है, अभी अपने अंतरिक्ष में ही है, तो उस टाइम जो हम ना देख पा रहे ना हम कोई महसूस कर पा रहे, तो उस टाइम मतलब जो अपनी जानकारी है कि किस पोजीशन में है, ये जानकारी हमें इन रिसेप्टर से मिलती है, प्रोप्रियोसेप्टर से मिलती है। ठीक है, तो ये सब कुछ था प्रोप्रियोसेप्टर के बारे में। और हमारे टॉपिक में ये इसलिए काम आता है क्योंकि जो मांसपेशियों की स्मृति है, जो काइनेस्थेटिक सेंस है, जो हमारी स्थिति के बारे में बताता है, हम किस स्थिति में, हमारी कौन सी पोजीशन है, जो पोजीशन को नियंत्रित करता है, तो उसकी जो जानकारी है मांसपेशियों से मस्तिष्क तक लाने का काम प्रोप्रियोसेप्टर करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जो प्रोप्रियोसेप्टर है वो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है काइनेस्थेटिक सेंस में योगदान का। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में देखते हैं। काइनेस्थेटिक सेंस को सिक्स सेंस भी कहा जाता है, मतलब छठी इंद्रिय इसको कहा जाता है, ये बात हमने देख ली। इसको छठी इंद्रिय कहा जाता है, छठी मतलब 6 नंबर की छठी इंद्रिय। ओके, मस्तिष्क के सेरिबेलम व पेराइटल कॉर्टेक्स से संबंधित है। तो ये है पेराइटल कॉर्टेक्स इससे, और ये सेरिबेलम तो यहाँ से ये संबंधित होते हैं, इन दो पार्ट से मस्तिष्क ये संबंधित होता है काइनेस्थेटिक सेंस। ओके, आगे कुछ और बात है इसके बारे में कि काइनेस्थेटिक सेंस को 2 रूप है, काइनेस्थेटिक सेंस के 2 रूप हैं, इंटरसेप्शन और एक्सट्रोसेप्शन। इंटर का मतलब अंदर से, तो यह आंतरिक संवेदना को महसूस करता है, जैसे भूख, प्यास, क्रोध, जो अपने अंदर घटित होता है उसको महसूस इंटरसेप्शन करता है। जैसे भूख लगेगी तो ये ऐसे तो है नहीं कि सीधी बाहर चमड़ी पे भूख लग रही है या बाहर भूख लग रही है, अपने पेट के अंदर होता है सब कुछ। जैसे प्यास है वो भी अंदर ही जगती है, और इसकी जगह प्यार भी नाम ले सकते हैं क्योंकि ये भी अंदर ही होता है। क्रोध की जो फीलिंग है वो भी अंदर होती है, ये सब फीलिंगें है ये अंदर होती है, तो इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। तो ये आंतरिक जो संवेदनाएं हैं इनको इंटरसेप्शन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो ये काइनेस्थेटिक सेंस है, इसका पहला रूप है। फिर अगला है एक्सट्रोसेप्शन। एक्सट्रोसेप्शन है ये बाहरी संवेदना को महसूस करते हैं, जैसे बाहर जो चमड़ी पे जो होगा में टच में होगा, जैसे जलना, तो अपने जलेंगे तो बाहर से जलेंगे, ऐसे तो है नहीं, अंदर से सीधे अपने जलन होगी, अंदर से जलन होती है वो अलग है। ठीक है, तो जलना, चोट, खिंचाव, रगड़, ये सब है जो ये एक्सट्रोसेप्शन के अंदर होते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है, इसके बारे में अपने समझा अच्छे से और देखा किस तरीके से ये काम करता है। तो ये अपने छठी इंद्रिय कहलाता है और हमारी शरीर को जो नियंत्रित करता है। जैसे आप लंबी कूद लगा रहे हो तो उस टाइम आपके बॉडी को जो कंट्रोल है, जब आप हवा में होगे तो आपकी स्थिति का ज्ञान ये छठी इंद्रिय या काइनेस्थेटिक सेंस के माध्यम से ही होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा और अच्छे से इसको समझा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।